जब एनोड का पोटेंशियल इन्होंने जीरो किया तो इन्होंने देखा कुछ करंट यहाँ पे फ्लो हो रही। इन्होंने देखा जब एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे यहाँ पे इस प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल, वैसे वैसे क्या होगी, करंट बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि भाई जब पोटेंशियल जीरो था उस समय हो सकता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे होंगे, देखो ऐसे ऐसे। तो जब पोटेंशियल जीरो था तो जो इलेक्ट्रॉन सामने की तरफ इमिट हुए वो तो इसको मिले होंगे, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले गए तो वो करंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब होगा क्या कि जैसे जैसे इसका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके इसका पोटेंशियल हम इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव इंड जब इंक्रीज होगा, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता बढ़ेगी। भाई ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, उनको अट्रैक्ट करेगा। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे इसकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन को जो इधर जा रहा था इसको भी मान लीजिए वो अपनी तरफ कर लेता है, ये जो उधर जा रहा था इसको भी अपनी तरफ घुमा लिया, और ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल दिया उसने, इस इलेक्ट्रॉन इनको भी अपनी तरफ घुमा लिया, बिल्कुल सीधा सीधा कर दिया। भैया कहाँ जा रहे हो, इतना पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया कि बिल्कुल खींचे ले रहा है, और पॉजिटिव किया और इसने खींच दिया। ठीक है, अब एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिस समय इसमें करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो रहे हैं उन सबको एक खींच लेगा, इतना ज्यादा पोटेंशियल कर दिया। मान लो ये पोटेंशियल कर दिया, मतलब पहले पोटेंशियल जीरो था तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे थे, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते गए जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे थे उनको इसने क्या किया, अपनी तरफ खींचना शुरू किया, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और एक पोटेंशियल ऐसा आया जब करंट क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब इसके बाद हम पोटेंशियल को अगर इंक्रीज भी करेंगे तब भी करंट बढ़ने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकले थे पर सेकेंड उतने तो इसने खींच लिए पूरे। ठीक है, तो पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसने जब सबको खींच लिया उस समय करंट मैक्सिमम हो गई। उसके बाद एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने पर भी करंट में कोई चेंज नहीं आता। इस मैक्सिमम करंट को हम लोग सैचुरेटेड करंट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? इस वैल्यू को हम लोग बोल देते हैं सैचुरेटेड करंट। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे, मतलब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम जीरो करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे बच्चों? भाई अगर हमने इसका पोटेंशियल जीरो कर दिया, सारा पॉजिटिव पोटेंशियल हटा दिया, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास तक आएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर जैसे जा रहे थे वो वैसे जाते रहेंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच रहे हैं। उनको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? अब हमको इन इलेक्ट्रॉन को जो खुद अपने आप आ रहे थे इनको रोकने के लिए इसको माइनस चार्ज देना पड़ेगा। जब माइनस इसको हम पोटेंशियल देंगे तो ये क्या करेगा, इनको रोकने की कोशिश करेगा। तो जो कमजोर एनर्जी वाले हैं वो तो रुक जाएंगे, लेकिन जिनके पास एनर्जी अभी भी बहुत ज्यादा है, अभी आपने बहुत छोटा सा निगेटिव इसको जो है टर्मिनल को निगेटिव पोटेंशियल दिया है, तो जब इसको छोटा सा निगेटिव पोटेंशियल देंगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन रुकने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन रुकने लगेंगे मतलब करंट कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक पोटेंशियल ऐसा आएगा, ये पोटेंशियल माइनस में, एक पोटेंशियल ऐसा आएगा V नॉट, जितना अगर पोटेंशियल इसको मैंने दे दिया तो ये क्या करेगा, ये यहां आने वाले सारे इलेक्ट्रॉनों को रोक देगा। अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना उनको इसने इतना वो कर दिया कि उनकी एनर्जी यही जीरो हो गई, अपने पास आने ही नहीं दिया। मतलब इस समय इस प्लेट पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जिस पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चों ये जब प्रैक्टिकल किया गया उस समय मान लीजिए कि लाइट की जो इंटेंसिटी थी वो क्या थी, ई थी, ए आई थी। लाइट की इंटेंसिटी उस समय क्या थी बच्चों, आई थी, मान लेते हैं ऐसा। अब क्या किया गया बच्चों, यहां पे निगेटिव प्लेट पे जो लाइट पड़ रही थी उसकी इंटेंसिटी को डबल किया गया। इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे टॉर्च है, आपके पास एक टॉर्च है और टॉर्च से ऐसे पास में ये टॉर्च जल रही है और यहां से लाइट मारो तो क्या होगा, इतने एरिया में लाइट पड़ेगी। तो इंटेंसिटी ज्यादा है लाइट, मतलब इस लाइट की इंटेंसिटी क्या है, यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है।
अगर उसी टॉर्च को यहां से ऐसे दूर कर लो, दूर कर लोगे तो क्या होगा, अब इतनी जगह में लाइट पड़ने लगी, एरिया बढ़ गया, इंटेंसिटी कम हो गई, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम तो 1 सेकेंड ही ले रहे हैं, यहां पे 1 सेकेंड की बात की, यहां से भी 1 सेकेंड की बात की, बट एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, सेम एनर्जी ज्यादा एरिया में पड़ रही है। भाई लाइट जो टार से निकल रही है, अगर ई एनर्जी की समझ लो एनर्जी की लाइट निकल रही है, तो यहां से ई एनर्जी इतने एरिया में पड़ी, अब दूर कर दिया तो ई एनर्जी इतने एरिया में पड़ी, और हमने पढ़ा क्या, एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, तो एरिया बढ़ गया तो इंटेंसिटी क्या हो गई होगी, घट गई होगी। इसका मतलब अगर इंटेंसिटी घटाना है तो सोर्स को क्या कीजिए, सोर्स को दूर कर दीजिए, एनर्जी बढ़ानी है तो सोर्स को क्या कर दीजिए, पास कर दीजिए उस प्लेट के, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे इंटेंसिटी बढ़ा दी गई, मान लीजिए इंटेंसिटी को डबल कर दिया गया, और डबल करके ये पूरा एक्सपेरिमेंट दोबारा किया गया, तो ये पाया गया कि जब आप इंटेंसिटी को डबल कर देंगे तो ये जो सैचुरेटेड करंट है इसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी। तो 2I इंटेंसिटी करने पर जो सैचुरेटेड करंट है उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल, उसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी। ठीक है, बट जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो उतना ही रहता, मतलब कट ऑफ पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। अब बच्चों कट ऑफ पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी से। तो यहां से कंक्लूजन निकला क्या, कि जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, करंट के बढ़ने का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे। तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इंक्रीज हो जाते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इंक्रीज्ड। तो काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जब लाइट के डालने से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेन देना नहीं। अगर इंटेंसिटी चेंज करोगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगी। इसका मतलब अगर मैं सोचूं कि इंटेंसिटी का करंट के साथ ग्राफ डायरेक्ट खींचना चाहूं तो कैसा बनेगा, तो बच्चों इंटेंसिटी का करंट के साथ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये इंटेंसिटी ये करंट ऐसा। मतलब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल पे पड़ती है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो डायरेक्ट इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। इट मीन्स जो करंट है वो इंटेंसिटी से स्ट्रेट लाइन ऐसे बिल्कुल डिपेंडेंट होगी, बिल्कुल उसके प्रोपोर्शनल होगी। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द मेटल प्लेट। हमने देख लिया कि अगर इंटेंसिटी को हम बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ जाती है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड पर सेकेंड है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, बट निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी के बढ़ाने से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि लाइट के इंटेंसिटी को चेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं इंटेंसिटी के हिसाब से। अगर इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, इंटेंसिटी को घटाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेंगे, बट निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी के बढ़ाने घटाने से डिपेंड नहीं करती। देखो इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तब भी उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी रही, क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहा। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉनों की वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है बच्चों, तो यहां तक बात हो गई।